जाएगा, कौन होगा यहाँ। सोफे पे हमने कुछ कपड़े रखे थे। क्या हुआ? किस तरह से भाग रही हो? मैं पास हो गई। क्या? माशाल्लाह, पास हो गई। बहुत बड़ी खुशी की खबर है बेटा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है अम्मी। जोया, तुम ये क्यों कह रही हो तुम पास हुई हो? तुमने तो टॉप किया है। या अल्लाह, ये बहुत खुशी की खबर है मेरा बच्चा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जोया ने बहुत मेहनत की है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। मेहनत तो इसने बहुत की है, इस बात की गवाह तो मैं हूं। सारी सारी रात इसने मेहनत की है, पढ़ती रही है। अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया है, अब एडमिशन की तैयारी करनी है मुझे। अच्छा, जाओ जाके दानियाल और मामू को बताओ। हाँ, जरा दानियाल को बोलूं तो मिठाइयाँ लाए। अरे बस, जिंदगी में इसी तरह से मेहनत करती रहना। जिंदगी इसी जद्दोजहद का नाम है बेटा, ठीक है ना मेरा बच्चा? फोन करके बहुत बहुत मुबारक हो मिस जोया सालेहा। अब तो आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अब आपसे बड़े अदब से बात करनी पड़ेगी। थैंक यू। और सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए मिठाई और तोहफा दोनों लाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी इकलौती मंगेतर ने शानदार नंबर से बीए पास किया है। अब्बू को खुशखबरी सुनाता हूँ मैं भी जाके। हाँ, मैंने मामू को फोन किया तो था, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। हाँ हाँ, उनका फोन चार्ज पे होगा शायद। ओह, अच्छा, तुम लोग शाम में आ रहे हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। बल्कि मुझे ये बताओ कि मिठाई के कितने टोकरे लेकर आऊं? ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, एक डब्बा काफी है। लेकिन आज के दिन तो हाथन दाई बनना चाहिए मुझे। आज का दिन बहुत बड़ा है, कोई छोटी बात तो नहीं है। ज्यादा इंतजार मत करना, जल्दी आना। ओके, बाय। अम्मी, आज तो घर में दावत बनती है। अरे बेटा, वो जो कल कपड़े सिए थे ना, उसके पैसे आने थे, वो अभी तक आए नहीं। आज कुछ सादा सा बना लो, जैसे ही मिलते हैं ना फिर कुछ अच्छा सा बना लेना। और फिर तुम्हारे ताया ने भी जो पैसे देने थे वो भी नहीं दिए। अगर ताया हमारे घर पर जबरन कब्जा ना करते तो ये सब कुछ होता ही ना। तुम्हारे अब्बू की वफात के बाद मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हकदार होते हुए भी अपना हक न ले सके। मेरे पास वसाइल की कमी थी, इसलिए इन लोगों का मुकाबला ही नहीं कर सकी। और फिर तुम्हारे ताया ने घर पर कब्जा कर लिया। देखते हैं अम्मी, तेरे ताया का वक्त कब तक साथ देता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को आसमान से न जमीन पर। अम्मी, अब्बू, जोया का रिजल्ट आ गया है, वो फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो गई है। अभी फोन आया था उसका। अरे क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने यार, वाह 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 वाह। भाई जोया है भी बहुत समझदार और होनहार बच्ची। हमें तो कभी किसी ने फोन करके नहीं कहा। ये सारी खबरें तुम्हें ही फोन करके क्यों सुनाते हैं वो लोग?
अम्मी, जोया ने फोन किया था अब्बू को, लेकिन अब्बू का फोन बंद है। जब नंबर नहीं मिला तो उसने मुझे फोन कर लिया। हाँ बेटा, अब तुम तरफदारी नहीं करोगे तो कौन करेगा? जाहिर है तुम्हारी मंगेतर ने बीए किया है भाई, बीए। पाकिस्तान में पहली बार किसी ने बीए किया, जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ पर। तो कहीं भाई एक बात बताओ, ये तुम हाथ धोकर उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अरे भाई सही कह रहा है। वैसे आपको उनका कितना ख्याल है? हमारा ख्याल क्यों नहीं है? अपने बेटे का ख्याल क्यों नहीं है? वो जो हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई हैं। अरे मेरे बेटे के लिए तो लाइन लगा सकती हूँ मैं रिश्तों की, एक चुटकी में। लेकिन आपको तो अपनी गरीब बहन और उसकी बेटी ही नजर आती है। मेरा और मेरे बेटे का तो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। अम्मी अम्मी अम्मी, जोया से मंगनी सिर्फ अब्बू ही की नहीं बल्कि मेरी भी तो ख्वाहिश थी ना। अरे मेरे बच्चे, तू बहुत भोला, बहुत सीधा है। तुझे नहीं पता इस दुनिया की चालाकियों का। और ऐसी औरतें जिनके घरों में बेटियां होती हैं ना, वैसे सीधे साधे लड़कों को फांसी लेती हैं। बेटे, अपनी माँ को नहीं समझा सकते तुम, समझे? तुम एक काम करो कि जाओ तैयारी करो और हम जाएंगे जोया को मुबारकबाद देने। और हाँ, वो रास्ते में याद दिलाना, मुझे मिठाई भी खरीदनी है मुझे। वाह वाह, सिर्फ मिठाई? अरे सिर्फ मिठाई लेके जाओगे अपनी बहन के घर? नहीं नहीं, मिठाई के साथ समोसे, जलेबी, कोई निम्को, कोई केक, पेस्ट्री, फल फ्रूट। और हाँ भाई, जोया ने बीए किया है, जोया ने। तो कोई जोड़ा, कोई घड़ी, कुछ और भी लेकर जाएं। कहे तो अलमारी से कोई गोल्ड का सेट भी ला दूं। ये जो पाई पाई जमा की है ना, वो क्यों अपनी गरीब बेवा बहन पे लुटाए चले जा रहे हैं आप? अब जो हसद का मारा हो उसे कौन समझा सकता है? खत्म नहीं कर सकता उसके अंदर से हसद। दानियाल, समझा लो अपने बाप को। ठीक है, मैं हूँ पागल, हूँ जाहिल। अरे मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। बात तो सुने। जोया साले, यानी हिदायत की रोशनी। तुम्हें पता है, ये नाम तुम्हारे अब्बू ने बहुत शौक और मोहब्बत से रखा था। अम्मी, मेरा नाम किसने रखा था? तुम्हारा नाम तुम्हारी नानी ने रखा था। इस नाम का मतलब भी बहुत प्यारा है, दुर्रे शहवार, यानी शहंशाह का कीमती मोती। अम्मी, अब्बू बहुत जल्दी चले गए ना? हाँ बेटा, मगर हर किसी के जाने का वक्त मुकर्रर है। किसी को पहले चले जाना है तो किसी को बाद में। लेकिन लगता है ताया अब्बू को ये बात नहीं याद। उनको लगता है कि वो हमारी जायदाद पे जिंदगी भर ऐश करते रहेंगी। नहीं बेटा, हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। हमेशा जिंदा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है। सब ऐसा नहीं सोचते अम्मी। जब इंसान जिंदगी का स्याह चेहरा देखता है ना बेटा, तो ऐसे ही सोचने लगता है। और फिर जब जिंदगी की तारीकी देखता है तो उसे हकीकत का इदराक होता है। ये सारी चीजें मैंने तुम दोनों के जहेज के लिए बनाई हैं। लेकिन मेरी शादी में तो देर है अभी अम्मी। दानियाल एमबीए कर रहा है, सेकंड सेमेस्टर ही तो हुआ है उसका भी। अरे बेटा, चीजें कौन सा इतनी जल्दी जमा हो जाती है? अभी तो बहुत सारी चीजें बनानी है। और फिर हमारा कौन है? मैं अकेली औरत, सब कुछ मुझे ही तो करना है। अम्मी हमेशा ये बातें क्यों करती हैं आप? आप अकेली नहीं हैं और कोई भी अकेला नहीं होता। सबके साथ अल्लाह मियां होते हैं। मेरी बेटियां कितनी समझदार हो गई है। अच्छा बेटा, वो मामू को फोन किया या नहीं? हाँ मैंने किया था, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। मैंने दानियाल को फोन किया, वो कह रहा था वो शाम को चक्कर लगाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये कहता है। अब्बू रेडी हैं आप? चले? हाँ। ओ माय हैंडसम बॉय। ओह थैंक यू।
चलो चलो। चले, मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये अचानक आपके चलने का प्रोग्राम कैसे बन गया भाई? क्यों, क्या आप दोनों मुझे साथ ही लेके जाना चाहते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब्बू तो मजाक कर रहे हैं। आपको छोड़ के जा सकते हैं हम भला? मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, चले, देर हो रही है। बहुत जल्दी में है भाई तुम्हारी माँ। चलो चलो चलो। देखो बात वो करनी चाहिए जो हकीकत हो है। वैसे जय बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुमने तो हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। ये लो। अरे उसने कौन सा किला फतह कर लिया? आजकल की लड़कियां तो BBA, MBA, PhD यूं चुटकियों बजाते में कर लेती हैं। BA करना तो गली मोहल्ले की क्रिकेट हो गया है। कामयाबी छोटी हो या बड़ी अपनी जगह अहम होती है भाई। ये लीजिए। दानियाल बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? फर्स्ट क्लास पप्पू, बहुत अच्छी जा रही है। अरे अब तो ये भी नंबर लेने लगा है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब ये बच्चे ही हैं जिससे हमारी तमाम खुशियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ अस्मत के तुम्हारी सिलाई कैसी जा रही है? आमदनी तो अच्छी खासी हो जाती होगी। हाँ भाभी, बस अल्लाह का करम है, गुजारा हो ही जाता है। गुजारा ही तो बहुत मुश्किल होता होगा। वैसे कॉम्प्रोमाइज तो कर ही लिया होगा तुमने। इतने साल जो गुर्बत में गुजार दिए, तो आदत हो ही गई होगी। अजरा, हम ये बातें करने नहीं आए हैं, हम जोया को मुबारकबाद देने आए हैं। बस जहां मैंने मुंह खोला नहीं वहां पे अजरा। अरे भाई बुरा मत माना, मैं तो कहती हूँ साफ बात। पास ही तो किया है अभी ये। कौन सा उसने गोल्ड मेडल ले लिया? अब कोई पाकिस्तान में पहले नंबर पर तो नहीं आई ना वो। या मैंने नहीं देखा कि अखबार वाले बाहर लाइन लगा के खड़े हों कि जी जोया का ही इंटरव्यू करना है उन्होंने। फर्स्ट क्लास BA पास करना बहुत बड़ी कामयाबी होती है, और यही कामयाबी सोने का तमगा है। आपकी तो हर मंतक निराली है। सोया मेरी भांजी ही नहीं, मेरी होने वाली बहू भी है, और इसकी कामयाबी हमारी खुशी है। खुल गए थे हमारे नसीब उसी दिन जिस दिन जोया से रिश्ता जुड़ा था हमारा। तो हर खुशी जोया से ही मंसूब होकर रह गई है। अरे हमारी कोई हैसियत है कि नहीं है? बेटा किचन में थोड़ा काम है, तुम लोग जाओ। जाओ बेटा जाओ। आप लेना ये मिठाई लीजिए। हाँ। बस रहने दो। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, पहले तो मिठाई खा लूं फिर चाय खानी। अम्मी की बातों को बुरा नहीं माना करो। तुम्हें पता है कि जुबान की थोड़ी कड़वी है मगर दिल की बहुत अच्छी है। और तुम देखो कि खास तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए वो आई हैं हमारे साथ। सब बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि क्या लेकर जाऊं। कुछ भी तुम्हारे शान निशान नहीं लगा मुझे, लेकिन खाली हाथ भी नहीं आ सकता था। तुम नाराज हो जाते। नहीं, इतनी छोटी सी बात पे नाराज नहीं होती। हाँ पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। ओके। लेकिन ये गिफ्ट मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, अब दूर शेवार से शेयर नहीं कर लूंगा। तुम मेरी बहन से जेलस हो रहे हो। जेलसी तो मुझे हर उस इंसान से होती है जो तुम्हारे करीब होता है। अच्छा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। यार जोया, तुम मेरी फीलिंग्स को ना समझती नहीं। दिस इज माई लव फॉर यू। मोहब्बत है मेरी ये तुम्हारे लिए। अच्छा, हाँ। तो मुझे ये बताओ, मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो? तुम्हारी मोहब्बत में क्या कर सकता हूँ मैं? तुम्हारी मोहब्बत में मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अपने दूध की नहरें नहीं बहा सकता और ना ही आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता। मुझे सब चाहिए भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक छोटा सा
प्यारा सा घर चाहिए तुम्हारे साथ। छोटा सा घर तो है मेरे पास, उसे बना संवार के सजा के प्यारा सा बना लेंगे। वैसे नहीं। ये बताओ अस्मत, शहवार का कोई रिश्ता विश्ता आया? हाँ भाभी, एक दो रिश्ते आए तो हैं, लेकिन कोई बात नहीं बन सके। चलो, जहां बैठे बिठाए बगैर हाथ पांव हिलाए जोया की मंगनी हो गई, वहां शहवार की भी हो जाएगी। देखें, जहां इंसान का नसीब जुड़ा होता है, मुकद्दर उसे खुद वहां ले आता है। 100% दुरुस्त कहा भाई साहब आपने। ये शहवार को बीए किए हुए कितने साल हो गए होंगे? अभी 3 ही साल हुए हैं। शहवार ने पूरा घर संभाला हुआ है, क्योंकि सिलाई में भी वो अस्मत की मदद करती है। आपका नाम अस्मत तो नहीं है ना वैसे? अरे मैं भी उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ, बात उससे कर रही हूँ, जवाब भाई दिए चले जा रहे हैं। 2-4 साल और इसी तरह से गुजर गए ना तो कोई रिश्ता विश्ता नहीं आने वाला उसका। भाई अस्मत बुरा नहीं मानना, तुम्हारे इस पुराने से मोहल्ले में और इस छोटे से घर में कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। अरे तुम्हारा ही खर्चा पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, जहेज कहाँ से बनाओगी? अब शायद हमारी तरह से ही थोड़ी होते हैं कि ना मुंह से कुछ मांगेंगे और ना ही तुमसे मिलने की उम्मीद है। देखिए अज़रा, ये सारी बातें सुन के मेरा बीपी हाई हो रहा है। प्लीज। बीपी हाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ। इसकी गुर्बत देख के तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है। मुकद्दर इंसान के बस में नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मुकद्दर भी गरीबों का ही खराब होता है। जहानत भी गुर्बत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। बस देखना शुरू कर दिया मुझे। मैं भी तो उसकी वेल विशर हूं कि नहीं हूं? भाभी हूं उसकी प्यारी वाली, है ना? जी। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारा प्यारा सा एक घर हो, एक बहुत प्यारी सी जगह पे, ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स के साथ, जैसे चेस बोर्ड होता है, और सामने गार्डन भी। You know what? ये जो तुम शायरी करती हो ना, ये तुम्हारी सारी बातें इसी फैंटेसाइज करने का नतीजा है। क्यों? तुम्हें मेरी शायरी नहीं पसंद? नहीं, मुझे पसंद है तुम्हारी शायरी। इवन जो तुम मुझे लेटर्स लिखती हो, मुझे वो भी बहुत पसंद है। और कार्ड्स? जो कार्ड्स मैं तुम्हें भेजती हूँ वो? ऑफ कोर्स, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। ऐसे तुम्हें अजीब नहीं लगता टेक्नोलॉजी के जमाने में, जहाँ मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर है, मैं तुम्हें अपने हाथ से खत लिख के भेजती हूँ? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुम्हारी हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं, और फिर मैं इस खूबसूरत वक्त को अपनी मेमोरीज में सजा के रखना चाहता हूँ। मेरी शायरी पे हंसी आती है? नहीं, मुझे क्यों हंसी आएगी? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तुम स्पेशली मुझे सोच के लिखती हो, मेरे लिए लिखती हो। तो जो चीज तुम मेरे लिए लिखोगी सोच के, आई लाइक दैट। अच्छा लगेगा मुझे। हौसले टूट जाए तो थामने आ जाना, रास्ते बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू। हाँ, वेलकम। सामने आ जाना। वक्त ये बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त ये बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? So, have you decided MBA or LLB? The choice is your बेटा। अगर आपको बिजनेस फील्ड में जाना है तो MBA कर लें, और अगर अपने पापा की तरह जुडिशरी में जाना है तो फिर LLB में एडमिशन ले लें।
I've decided मैं LLB करूँगा। गुड। तुम अगर चाहो तो मैं इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी एडमिशन करा सकता हूँ। अब नहीं बाबा, मैं लॉ यहीं से करूँगा और बार एट लॉ के लिए इंग्लैंड जाऊँगा। लॉ में बहुत कुछ किया जा सकता है। चाहो तो एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस करो या एग्जाम देकर सिविल जज बन जाओ। So it is settled. Like father, like son. ये वाला यहाँ रख देती हूँ। जोया, तुमने मोमानी का रवैया देखा था, कैसा था? कैसे गुजारा करोगे उन लोगों के साथ? दानियाल की मोहब्बत के साथ मैं किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकती हूँ। ये डायलॉग जो होते हैं ना, बोलना बहुत आसान होते हैं, असल में जिंदगी इंसान की जहन्नुम बन जाती है। तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? और अगर मोहब्बत का साथ हो ना आपी, तो जहन्नुम जन्नत बन जाती है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमारी मोमानी काफी बदतमीज किस्म की इंसान है। ऐसे इंसानों को बदलना कोई आसान बात नहीं होती है। आपी, वो जैसी भी है ना, वो दानियाल की माँ है और मेरे काबिल एहतराम है। अच्छा, अभी से अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस कर रही हो? तो अच्छी बात है ना। बड़ी समझदार है मैडम। जोया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे मोमानी के तेवर ठीक नहीं लगते। है आपी, हमें जबान की कड़वी जरूर है, लेकिन वो इतनी खौफनाक नहीं है। बेटा, खौफनाक नहीं, खतरनाक है वो। तो क्या हुआ? दानियाल मुझसे इतना प्यार करता है, मामू मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे और क्या चाहिए? और मामी बुजुर्ग है, मुझे कुछ भी बोलेंगी मुझे बुरा नहीं लगेगा। जो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं ना, जिन लोगों को दूसरों की तजलील करने में खुशी मिलती है, उनके साथ रहना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मोहब्बत में जजा सजा का हिसाब नहीं होता आपी। है, मैं ये दिखाना ही भूल गई। देखो, गिफ्ट दानियाल ने दिया। तो प्यारा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना? वक्त ये बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? ये लीजिए चाय। तुम्हें वहाँ ये फजूल बातें करने की क्या जरूरत थी? आपको तो मेरी हर बात फजूल लगती है। तुम्हें अपने अलावा और किसी का एहसास है? एहसास? आपकी बेवा बहन की बेटी को बहू बनाकर ला रही हूँ, इससे ज्यादा और क्या एहसास करूं मैं? और ये तो बताएं जरा मुझे कि जोया का और दानियाल का क्या जोड़ है भला? मेरा होनहार लाइक फाइक बेटा MBA कर रहा है, उसको तो किसी भी डॉक्टर का आसानी से रिश्ता मिल सकता है, लेकिन नहीं, जोया को बहू बनाएंगे। ये तुम्हारा नाशुक्रापन है, वरना जोया भी किसी से कम नहीं है। तुम उनसे बेजा नफरत करती हो। इस नफरत का इजहार तुम्हारे जबान से निकले हुए हर लफ्ज से होता है। आप तो उन्हीं लोगों की वकालत करेंगे। मेरे सीधे साधे मासूम से बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया। नफरत ना करूं तो और क्या करूं मैं? किसी ने किसी को जाल में नहीं फंसाया, ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है। और ये जो रिश्ता हुआ है ना, ये तुम्हारे बेटे दानियाल की अपनी मर्जी से हुआ है। नहीं, ये रिश्ता एक साजिश के तहत हुआ है और उसमें आप भी शामिल हैं अपनी बहन के साथ। मैं शामिल हूं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान किस तरह ना हो, पिछले 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। पहले तो तुम्हारे ताया हर महीने किराया दे देते थे, इस बार तो पता नहीं किराया देने का कोई नाम ही नहीं है। तो आप ताया से कहें ना कि हमारा मकान खाली कर दें। हमें क्या जरूरत है किसी किराए के मकान में रहने की, जब खुद का मकान है हमारे पास। हाँ, करनी तो पड़ेगी बात, ऐसे तो नहीं चलेगा। समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। भाई से भी नहीं मांग सकती पैसे, उसके बेटे की पढ़ाई पे इतने पैसे चले जाते हैं, वो बेचारे भी तो हम जैसे ही हैं। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं ताया के घर आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मी, मैं सोच रही हूँ मैं जॉब कर लूं। क्या जॉब करोगी तुम? हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है अम्मी। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ अम्मी, जिंदगी में आगे निकलना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझसे मोहताजी की जिंदगी नहीं गुजारी जाती। सोया, तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो? खानदान वाले बातें बनाएंगे, ताने कसेंगे मुझ पे, कहेंगे अब बेटियों की कमाई पे पलना शुरू हो गई है। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप किन खानदान वालों की बातें कर रही हैं? वो खानदान वाले जिन्होंने अब्बा के इंतकाल के बाद एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, उनकी बातों की फिक्र कर रही हैं आप। अपने ताया का पता है ना तुम्हें? अम्मी प्लीज, ताया की बात तो आप रहने ही दें यार। ताया की क्या बात कर रही हैं आप? उन्हें ना तो दुनिया का खौफ है और ना ही खुदा का। हमारे घर पर कैसे ढीठों की तरह कब्जा कर लिया है उन्होंने। और वैसे भी ताया को कोई हक नहीं है कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी करें। अगर जोया बेटा तुम जॉब करोगी कैसे, साथ में पढ़ाई और घर के काम? तुम तो अपने आप को थका दोगी बेटा। देखिए, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, तो हम तैयार हैं जद्दोजहद करने के लिए। आंटी, ओ हाय। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? आई एम गुड। क्या है भाई, आजकल नजर क्यों नहीं आते हो? अरे यही होता हूँ, सुलेमानी टोपी पहने यहीं फिरता रहता हूँ। ये जो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, यही तो मुझे अच्छा लगता है। तुम भी ना। ये क्या? अपनी होने वाली बीवी की पिक्चर तुमने पहले ही फ्रेम करवा ली? हाँ, अच्छी है ना? ठीक है, बस एक ऑर्डिनरी सी लड़की है जिसे तुमने बहुत खास बना दिया है। बहुत मामूली सी है मेरी नजर में। मोहब्बत मामूली लोगों को खास बना देती है। ओह गॉड, फॉर गॉड सेक दानियाल, ये मोहब्बत वगैरह चीजों की कोई अहमियत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती। तो आपके मुताबिक प्रैक्टिकल लाइफ में किन चीजों की अहमियत होती है? रिसोर्सेस, नेटवर्किंग, contacts, the right step at the right time. Reality, sweetheart, reality. लेकिन ये सब चीजें जज्बात का निर्मल बदल नहीं हो सकती। जज्बात वक्त के साथ बदल जाते हैं, and it's a fact. हर चीज बदलने के लिए नहीं होती। जिंदगी कब किसको बदल दे पता ही नहीं चलता। Get it?
तुम क्या मुझसे यहाँ यही फजूल बातें करने के लिए आई हो? जो तुमसे ऐसी बातें कर रही थी। मेरे पास तुमसे बातें करने का टाइम नहीं है, मुझे काम से जाना है। दानियाल तो जोया की मोहब्बत में पागल हो चुका है, उसे तुम्हें नजर ही नहीं आती। हो बेटा, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तुम देखती जाओ कितनी जल्दी वो उस चुड़ैल के असर से बाहर आता है। मुझे नहीं लगता आंटी, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं होगा? अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है और ये शादी तो कभी नहीं होगी, इस बात का यकीन करो। कितनी भी कोशिश करूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं दानियाल के दिल से जोया की मोहब्बत को नहीं निकाल सकती। इंसान किसी का दिल कैसे बदल सकता है? दुनिया में मर्द से ज्यादा नापायदार चीज और कोई नहीं होती। अरे मर्द का दिल तो रेत पर लिखी हुई उस तहरीर की तरह से होता है जिसे जोरावर लहरें मिनटों में मिटा देती हैं। प्लीज आंटी, प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरी समझ में आती फलसफाना बातें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। सॉरी बेटा, इंसान का तजुर्बा ही उसका फलसफा होता है, समझो तुम। कर आंटी। सुनो तुम, मैंने कहा ना तुम्हारी शादी दानियाल से ही होगी। अरे आंटी बस ना, तुम उसे थोड़ा सा टाइम दो, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो। बेटा, उसको अपना असीर बना लो। मर्द को असीरी की बड़ी ख्वाहिश होती है। अच्छा, और ऐसे मर्द का क्या करें जिसका दिल ही किसी और की तरफ हो? बेटा, मर्द के दिल के मकीन बदलते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई असमद, हाँ कैसे इधर का रुख कर लिया तूने? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वो भाई साहब, मालिक मकान किराए का तकाजा कर रहा है। पिछले 3 माह से आपने किराया ही नहीं दिया, बस इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। बात ये असमत कि मेरे खुद के अखराजात बड़े बढ़ गए। और मैं भी आखिर कब तक तुम लोगों के घर का बोझ उठाता रहूंगा? वो तुम्हारा भाई है और फर्ज है उसका कि अपनी बेवा बहन की मदद करे। भाई साहब, मैं बहुत परेशानी में यहाँ आई हूँ। बात यह है कि इस दफा मुझे कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए काफी दिनों तक मैं तुम लोगों को रकम नहीं दे सकूंगा। और तुम लोगों को भी तो चाहिए ना कि अपने अखराजात में कंट्रोल रखो, काबू रखो जरा। ताया जी, अगर हमारे अब्बू का मकान हमारे पास होता ना तो आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ओ भाई, वो मकान जो है तुम्हारे अब्बा ने, मेरे मरहूम भाई ने खुद मुझे दिया था। लेकिन उस मकान के कागजात अभी तक अब्बू के नाम पर हैं। अपनी जुबान से इकरार किया था, और हमारे लिए जुबान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ताया जी, बीवी और बेटियां होने के बावजूद अब्बू आपको इतना महंगा घर क्यों देंगे? क्योंकि मेरे भाई को चंगी तरह पता था कि जायदाद का असल वारिस मैं ही हूं। और वैसे भी जनानियां कब से जायदाद की वारिस बनने लग गई भाई, है? क्यों ताया जी, शरीयत तो हक देती है औरतों को जायदाद में। पासवर्ड तू मुझसे वकीलों की तरह जरा करेगी? वासमत, ये तरबियत की तूने अपनी बेटियों की कि बड़ों के आगे जुबान चलाओ, उनसे बदतमीजी करो। नहीं नहीं भाई साहब,
हम तो सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। ताई जी, मैं जिरा नहीं कर रही, सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। और ये हम सब जानते हैं कि अब्बू के मकान पर आपने कब्जा किया है। कानूनी और शरई हक है हमारे अब्बू की प्रॉपर्टी पे हम लोगों का। आप हमें हमारा घर वापस क्यों नहीं कर देते हैं? अच्छा, बोला तुम लोग मुझे कानून पढ़ाओगे, शरीयत सिखाओगे, और 4 जमातें पढ़ने से कोई कानूनदान नहीं हो जाता। और तुम लोगों की जुर्रत किस तरह हुई कि मेरे घर में दाखिल होके फजूल बहस करो मेरे साथ? भाई साहब, आप नाराज ना हो, बच्चियों को आपसे कुछ गिले हैं इसलिए इतनी बातें कह दी। तो कौन से गिले, कौन से शिकवे? इस घर पे सिर्फ मेरा हक है। और एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि जिंदगी भर ये घर तुम लोगों का नहीं हो सकता। जी, चलो बेटा। ताया जी, इस बात का फैसला अब वक्त ही करेगा।